नमस्कार बच्चों। दीपावली की छुट्टियों के पश्चात एक बार पुनः एमए फाइनल ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके जो चतुर्थ पेपर में कारक प्रकरण बताए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे, कारक प्रकरण का। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। किसी न किसी रूप में कारक हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। एक सामान्य सी जानकारी हमें सभी को कारक के बारे में है, किंतु उनसे संबंधित जो सूत्र हैं, उनसे संबंधित जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो वर्णन किया गया है, हम उसी का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जो पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। यानी कि किसी भी शब्द से जो अर्थ निकलता है वो उसका प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। और इस सूत्र में जो मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो प्रत्येक के साथ उसके संबंध को बताता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र, परिमाण मात्र अधिक होने पर तथा संख्या मात्र को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकार्थ का प्रयोग किया जाता है और वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति निम्न 4 अर्थों में प्रयुक्त हुई। एक तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, एक लिंग मात्र से युक्त प्रातिपदिकार्थ मात्र में, दूसरा परिमाण मात्र से युक्त प्रातिपदिकार्थ में और तीसरा वचन मात्र प्रातिपदिकार्थ में। अब कहने का तात्पर्य अगर हम कहें कि लिंग मात्र आदिक्य क्या है, तो प्रातिपदिकार्थ के बिना केवल लिंग आदि की प्रतीति तो नहीं होती, अतः लिंग मात्र के अधिक का बोध कराने के लिए प्रथमा होती है। यह अर्थ समझना चाहिए। यहाँ पे हमें अनियमित लिंग वाले जो शब्द हैं उनके उदाहरण हैं, जैसे तटः, तटीह, तटम। ये शब्द किनारा अर्थ के साथ साथ क्रमशः पुल्लिंग आदि का भी बोध कराता है, जो इसका नियत अर्थ नहीं है। तट शब्द अनियत लिंग वाला है, इसका नियत लिंग नहीं है और कभी पुल्लिंग में, कभी स्त्रीलिंग में, कभी नपुंसकलिंग में भी हो जाता है। इस प्रकार तटः आदि शब्द जो है वो नियत अर्थ तटत्व यानी कि किनारा का ही बोध कराते हैं। इससे अधिक पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आदि का ज्ञान भी यहाँ हो जाता है। ये लिंग मात्र अधिक्य का उदाहरण है। इसी प्रकार से प्रातिपदिकार्थ जो हैं वो बोध कराते हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो संबोधन दूसरा सूत्र है, अर्थात संबोधन में, अर्थात प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा संबोधन मात्र अधिक होने पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में संबोधन के लिए पृथक से कोई विभक्ति नहीं होती है। जैसे हे राम, तो यहाँ राम शब्द प्रथमा विभक्ति होकर के राम प्लस सु प्रत्यय में लग जाएगा और संबोधन से सु का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से संबोधन च सूत्र यही बताता है कि संबोधन में भी प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा संबोधन मात्र का अधिक प्रयोग होने पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। हम पहला सूत्र जो कारक का लेते हैं, क्रतुनिश्चिततम कर्म, अर्थात कर्ता जो है अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है, जिस पदार्थ की सबसे अधिक इच्छा रखता है, वो कर्म संज्ञक होता है। कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति आती है। कर्म संज्ञा में हम सभी ये बात जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्ता जब कोई सा भी कार्य करना चाहता है और उस कार्य को करने में वो सबसे अधिक इच्छा जिसकी रखता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे कि माशेषु अश्वम बदनाति। अब कहने का इस अगर हम इस वाक्य का अर्थ निकालते हैं तो माशेषु यानी कि उड़दों में, उड़द जो है, माश जो है उसमें अश्वेषु यानी कि घोड़े को, अश्वम यानी घोड़े को, बदनाति बांधता है। माशेषु अश्वम बदनाति, कि वो
उड़दों में, यानी कि घोड़े उड़द जो होते हैं, मांस जो होते हैं, उसमें घोड़े को बांध देता है। अब यहाँ पर उड़द जो है वो कर्म अश्व को अभिष्ट है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे कर्ता अश्व नहीं है, वो खुद नहीं बंध रहा है, जाके कोई और उसे बांधता है। तो जो घोड़ा है, जो अश्व है, उसका अभिष्ट तो क्या है, यहाँ पर उड़द है। अब घोड़ा तो उन उड़दों को खाना चाहता है, तो उसका अभिष्ट तो उड़द है, लेकिन कर्ता का उड़द अभिष्ट नहीं है, उसका अभिष्ट तो अब अश्व को बांधना है, घोड़े को बांधना है। तो इसलिए अश्व की कर्म संज्ञा होगी, माश की नहीं होगी। माश बंधन क्रिया का अधिकरण है, इसीलिए माशेषु में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अश्वम चूँकि यहाँ पर कर्म है, इसलिए उसमें यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी कि कर्ता जो करने वाला है, उसको जो काम सबसे ज़्यादा पसंद है, वो जो करना चाहता है, उसी की कर्म संज्ञा यहाँ पर होती है। इप्सितम शब्द जो इसमें प्रयोग किया गया है, उसमें तम प्रत्यय क्यों लगाया गया? वो तम प्रत्यय इसलिए लगाया गया है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, जो उसको सबसे ज़्यादा अभिष्ट है, उसकी ही कर्म संज्ञा होनी चाहिए, दूसरे की नहीं। जैसे पैसा ओदनम भुक्ते, अर्थात दूध से भात को खाता है। यहाँ कर्ता को अपनी भोजन क्रिया से ओदन अभिष्टतम है, अर्थात यद्यपि वह दूध भी प्राप्त करना चाहता है, तथापि दूध भोजन क्रिया में एक साधन है, वह भोजन का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए ओदन की कर्म संज्ञा होती है, पय की नहीं। यानी कि कर्ता दूध को भी चाहता है, किंतु दूध उसका अभिष्ट नहीं है, अपितु उसका अभिष्ट क्या है यहाँ पर? उसका अभिष्ट है यहाँ पर चावल, ओदन। तो इसीलिए दूध भी वो खा रहा है, लेकिन मेन मुख्य चीज़ जो खाना चाहता है वो चावल है। तो इसीलिए यहाँ पर दूध की कर्म संज्ञा नहीं हो करके चावल की कर्म संज्ञा हुई है। तो इस प्रकार से कर्ता जिस चीज़ को सबसे अधिक चाहता है, उसी की कर्म संज्ञा होती है, उसी में कर्म संज्ञा का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला जो सूत्र है, तथा अयुक्तम चानिप्सितम, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सितम की तरह क्रिया से युक्त हो जाता है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। यानी कि जो कार्य कर्ता को इच्छित नहीं होता, किंतु फिर भी वो सबसे ज़्यादा इच्छित की तरह युक्त हो जाता है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अनिश्चिततम पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो उपेक्ष्य कि जिसके प्रति कर्ता उदासीन रहता है, और दूसरा है द्वेष्य कि जिसके प्रति कर्ता द्वेष करता है। इस प्रकार दोनों जो पदार्थ हैं, यदि उनका क्रिया के ऊपर फल पड़ता है तो वह कर्म संज्ञक हो जाते हैं और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि विषम भुक्ते, विष खाता है, विष पीता है। तो यहाँ पर विष क्या है? द्वेष्य है कि जिस प्रकार ओदन खाने में ओदन भोजन क्रिया से संबंधित है, उसी प्रकार विष का भी भोजन क्रिया पर जो है फल पड़ता है, इसलिए विष की कर्म संज्ञा हो गई। जबकि विष नहीं खाना चाहिए, विष द्वेष्य है, उपेक्ष्य है, किंतु फिर भी उसने विष खाया, किसी भी कारण से खाया, तो इस परिस्थिति में विष की भी यहाँ पर, क्योंकि क्रिया जो है खाना, और खाने का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? विष पे। तो इसीलिए यहाँ पर विष की भी कर्म संज्ञा हो गई और उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जो है यहाँ पर हो जाता है। अब दूसरी बात अगर हम ध्यान देते हैं, जैसे ग्रामम कच्छम तृणम स्पृशति कि गांव को जाते हुए तिनके को छूता है। अब यहाँ जाने वाले व्यक्ति के लिए कोई सा भी तिनका जिसको वो छू रहा है वो उपेक्ष्य है, वो उसको छूना नहीं चाहता, उपेक्ष्य है एक तरह से। किंतु छूना जो उसने क्रिया करी, उसका फल से प्रभाव पड़ा, फल से युक्त है वो, इसीलिए यहाँ पर तृणम यानी जो तिनका है उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी भी कर्म का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। इसके बाद अगला जो सूत्र है वो है अकथितम इति या अकथितम च। तो
अपादान आदि विशेष रूपों से अविवक्षित जो कारक होता है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अपादान आदि का अर्थ प्रकट होता है किंतु वक्ता उसका प्रयोग नहीं करता है, अकथितम यानी अविवक्षित यानी कहता नहीं है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर जो कर्म गौण होता है उसे गौण या अप्रधान कर्म कहते हैं और उसकी कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे गाम दुग्धी दोग्धी पयः, गाय से दूध दोता है। गाय जो है सामान्य रूप से अपादान कारक है किंतु यह अपादान कारक के रूप में विवक्षित नहीं है। अपादान कारक के रूप में गाय विवक्षित नहीं है किंतु दूध रूपी जो कर्म है वो निमित्त रूप से विवक्षित है। अतः उपयुक्त सूत्र से गाय की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि गाय संबंधी पय कर्मक दोहन, यदि अपादान की विवक्षा होगी तो पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु यहाँ पर पय प्रधान कर्म है और गाय गौण है, यानी कि गाय से वो गाय तो है यहाँ पे लेकिन वो गाय को नहीं चाहता है बल्कि वो गाय से निकलने वाले दूध को चाहता है। तो इसीलिए इस परिस्थिति में यहाँ पर गाय की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर दूध की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी क्योंकि वो मुख्य रूप से गाय के द्वारा दूध को ही चाहता है और यही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा इच्छित होता है, जो भी कर्ता सबसे ज़्यादा जिसे चाहता है उसी की कर्म संज्ञा हो जाती है।